तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल का सैन्य ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना ने एक बार फिर से भारी तबाही मचाई है। हमास शासित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बीते 24 घंटे में इजराइल की बमबारी में 201 लोगों की मौत हुई है। इस तरह युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक मृतकों की संख्या 20,258 पहुंच गई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर इजराइल ने भी शनिवार को अपने 5 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी है। राजस्थान कांग्रेस के सियासी युद्ध में अशोक गहलोत सचिन पायलट पर भारी पड़े हैं। सचिन पायलट को 10 महीने में 2 बार भले ही प्रमोशन मिल गया हो, लेकिन अशोक गहलोत सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। मतलब साफ है कि जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अशोक गहलोत ही सीएम के दावेदार रहेंगे। अशोक गहलोत को राजस्थान से बाहर नहीं करने के यही संकेत मिले हैं। दरअसल कांग्रेस ने सचिन पायलट को पार्टी महासचिव की जिम्मेदारी देकर नए सियासी संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में नई भाजपा सरकार बने अभी 2 हफ्ते का भी समय नहीं हुआ है, लेकिन सूबे की आर्थिक स्थिति पर लोड बढ़ गया है, जबकि इससे पहले मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज लदा हुआ है। सूबे के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरबीआई से फिर 2000 करोड़ का लोन मांगा है। मोहन यादव ने राज्य के खर्च का हवाला देते हुए डिमांड की है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के अभियान के केंद्र में इस बार राम मंदिर बड़े मुद्दे के रूप में रहेगा। आपको बता दें कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के अभियान के साथ जुड़कर इसे पार्टी न केवल देश भर में ले जाएगी, बल्कि इससे नए मतदाताओं को भी जोड़ेगी। इस दौरान वो विपक्ष को बेनकाब भी करेगी। मिशन 2024 के लिए 1 जनवरी से ही भाजपा का बहुस्तरीय अभियान शुरू हो जाएगा। इसमें उसके सभी प्रमुख नेता जुटेंगे। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने यूपी बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। दयानिधि मारन ने कहा है कि यूपी और बिहार के हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा हुआ है। दयानिधि मारन की क्लिप शेयर करते हुए भाजपा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा है कि इस पर उनका क्या विचार है। बिहार के सिवान जिले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की युवा नेता की शनिवार देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात हुसैनगंज थाना इलाके के कुतुब छपरा की है। बाइक पर सवार होकर आए 3 अपराधियों ने एमआईएम नेता आरिफ जमाल को उनके ही रेस्टोरेंट पर गोली मार दी है। अपराधियों ने जमाल पर दनादन 3 फायर किए, फिर मौके से फरार हो गए। गंभीर अवस्था में जमाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुजरात की तरह बिहार में भी शराब पीने की छूट देने की मांग की है। मांझी ने कहा है कि जैसे गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी को शराबबंदी कानून में छूट देने की घोषणा की गई है, वैसे ही बिहार में भी शराब की खपत पर नियमों में ढील देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार में गुजरात का शराबबंदी का नया मॉडल लागू करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यापार और विदेशी मुद्रा में वृद्धि होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं की खरीद के दौरान कथित गड़बड़ी करने के आरोप में ये आदेश जारी किया गया है। उपराज्यपाल के इस आरोप के बाद आपने सफाई दी है। इजराइल से जुड़े एक जहाज को हिंद महासागर में ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया है। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और समुद्री सुरक्षा फर्म एमरे ने इस हमले की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक इस व्यापारिक जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था और भारतीय तट के पास इसे निशाना बनाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह ने साक्षी मलिक के कुश्ती छोड़ने की घोषणा और बजरंग पुनिया के पद्मश्री लौटाने के फैसले पर शनिवार को टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। जो खिलाड़ी है उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश का प्रभार संभाल रही प्रियंका गांधी की जगह अब अविनाश पांडे लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान अविनाश पांडे यूपी में कांग्रेस के प्रभारी होंगे। वहीं सचिन पायलट को भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार शाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह से मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई है। जेडीयू के 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलें तेज है। इस बीच
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश भर के विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले एकजुट हुए हैं। इस गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन विपक्ष का पीएम कैंडिडेट तय नहीं हुआ है। अब आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कराए गए एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल ओपिनियन पोल में लोगों ने नीतीश कुमार से ज़्यादा राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन का सबसे पसंदीदा चेहरा बताया है। कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी है। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने अपने आदेश में कहा कि अदालत के सामने रखे गए साक्ष्यों के अनुसार प्रथम दृष्टया आवेदक संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जल्दी हिजाब पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद इसका ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाएं जो चाहे पहन सकती है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ऐलान करते हुए कहा कि भाजपा पहनावे और जाति के आधार पर समाज को बांटना चाहती है, लेकिन मैंने हिजाब बैन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह की WFI प्रमुख के रूप में नियुक्ति के बाद बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस कर दिया है। पुरस्कार लौटाने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर बढ़े। हालांकि शुक्रवार शाम पीएम आवास के पास कर्तव्य पथ पर पहुंचने पर उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक लिया। विरोध के तौर पर उन्होंने अपने पद्मश्री पुरस्कार को फुटपाथ पर ही रख दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर अमेठी के किसानों के साथ छल करने का औद्योगिकरण के नाम पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। 2019 से पहले गांधी परिवार और कांग्रेस का घर रहे अमेठी की बीजेपी सांसद ईरानी ने कहा कि गांधी परिवार ने वहां औद्योगिकरण का सपना दिखाकर किसानों की 30 एकड़ जमीन सिर्फ 600 रुपए किराए पर हथिया ली है। स्मृति ईरानी ने ANI की स्मिता प्रकाश से पॉडकास्ट में ये बातें कही हैं। देश के कुछ राज्यों में शराबबंदी कानून लागू है। बिहार से पहले गुजरात और मणिपुर जैसे राज्य उनमें शामिल है। मणिपुर में हाल ही में 30 साल पुराने उस कानून को खत्म कर दिया गया जिसमें शराब पीना, बेचना या खरीदना अपराध था। इसके बाद गुजरात में भी इसके सेवन की शर्तों में छूट दी गई है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में होटलों, रेस्टोरेंट और क्लबों में शराब पीने की इजाजत दे दी है। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को JDU अध्यक्ष के पद से हटा सकते हैं। ये फैसला 29 दिसंबर को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान लिए जाने की संभावना है। कयासों के बीच सूत्रों ने कहा है कि नीतीश कुमार खुद पार्टी प्रमुख का पद संभाल सकते हैं। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा के खिलाफ सेक्टर 126 थाने में पत्नी से मारपीट करने का केस दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला के भाई द्वारा दर्ज कराई गई FIR के अनुसार पिटाई के बाद महिला का कई दिनों तक दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चला है। उनके कान का पर्दा भी फट गया है। पुलिस के अनुसार वो सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है।